ना मुसलमानों जैसा कोई दलेर है, ना मुसलमानों जैसा कोई गद्दार है। दलेर किसी माँ ने ऐसे नहीं जने जैसे मुसलमानों ने जने, तारीख गवाह है इस चीज। बिल्कुल सही। गद्दार किसी माँ ने ऐसे नहीं पैदा किए जैसे कि मुसलमानों ने पैदा किए। तो हम में गद्दार भी और दिलेर भी। हमें उन लोगों को बम मारने की जरूरत नहीं है। वो जरूरत इसलिए नहीं है कि वो बम वो अपने आप को खुद मार रहे हैं। कैसे? बेहयाई के नाम पे। अब ये मैंने क्या बात की है, बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। एक जेनेरिक वार में बात कर रहा हूं ना, मैं समझ रहा हूँ, तो पीनी भी नहीं ना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ। आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ेगी आपको 5 साल में एक दफा। मैं जो बात कर रहा हूं वो है एफएमसीजी। आज मैं आपकी बातें सारी कैलकुलेट कर ली। आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि ना हमारे पास कोई पावर है ना कोई चीज है। हम ये करेंगे तो उनके साथ वो होगा। एक टाइम था सलाउद्दीन अय्यूबी के टाइम पे, एक मुसलमान रोया तो उसके बदले में देखे क्या कुछ कर दिया। आज हम इतने नाकारा हो चुके हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये करके तो यार उनके प्रोडक्ट आना छोड़ दो, उनका नुकसान हो जाएगा, सिर्फ इतने में हम खुश हैं। ये मुसलमान है हम। वो क्या हुआ उसका? आज फलस्तीन, मेरी बात सुने, फलस्तीन का हम इस तरह मदद कर सकते हैं कि आज जो आप मेरे साथ इस चीज की बहस कर रहे हैं, कोक को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसके बरक्स आप कोई चीज ऐसी क्रिएट कर दे, मैं सबसे पहले इस्तेमाल करूंगा। भाई ये मेरे पाकिस्तानी ने चीज बनाई है, ये मेरे मुसलमान भाई ने चीज बनाई है, इसको इस्तेमाल करो। आप कोई लेके आए डीप सीक, आप जैसे एआई की बात वो ले आए, आप एटम बम के मुतबादल कोई चीज ले आए, मैं कहूंगा मेरे भाई ने बनाई है, मुसलमान भाई ने बनाई है, ये यूज की जाए। आप तो बात ही इनरेलेवेंट कर रहे हैं जो कि समझ में ना आने वाली बातें हैं। नेक्स्ट कोला आ गई है जी, आप पीते हैं यार फिर वो कोका कोला पे अड़े में। एटम बम का मुतबादल लाया है, जो एटम बम बनाया यहूदी ने, उसका मुतबादल बता दे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी वो भी हमने उन्हीं का चोरी करके इधर इम्प्लीमेंट करके आज हम सीना ठोक कर कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो एटम बम वाला मुल्क है। अब बताएं आपने क्या उसके मुतबादल कोई चीज बनाई है? जो चीज उनकी अच्छी है, हाँ, आपके काम आती है, ले लो। जो चीज उनकी अच्छी नहीं है छोड़ दो, उसको छोड़ दो। चलो बस ठीक है। अगर सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आ रही, मैंने आपसे ऑलरेडी बात बताई है, मुझे आप समझ आ गई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप सुने, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, दोबारा से मैं मेरी बात सुने। हम उनकी चीजें तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीजें अच्छी हैं वो करो, जो चीजें नहीं, आप जब उनका बाइकआउट करना प्रॉपर तरीके से बाइकआउट करके खुद एक नेशन बनाए जिसमें पता चले कि भाई मुसलमान दुनिया में आला तरीन कौम है, दुनिया हमें जाने एज अ मुस्लिम कौम, और वो चीजें हम इतनी खूब अच्छी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र। नाम आपका? उमैर तलत। क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। सर बात करने का पर्पस ये है कि आज की न्यूज आई है, बहुत बड़ी न्यूज, पूरे पाकिस्तान में इस न्यूज के चर्चे हैं। सर न्यूज ये है कि जो हमारा मुल्क है, जो इस्लामी मुल्क है, जहाँ से इस्लाम आया, सऊदी अरेबिया, कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बिलियन डॉलर्स की ऑयल रिफाइनरी, एक फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ये मुसलमान मुल्क मुसलमान के साथ ताल्लुक रखे, हिंदुस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इसके हवाले से एक पाकिस्तानी की क्या राय है आपकी? देखिए, इस्लाम की जो तारीख पर अगर आप नजर डालते हैं ना, तो इसमें कुछ चीजें आपको बहुत वाज़े मिलेंगी। जैसे कि मुसलमानों की आपस की नाइतफाकी। अगर हम ये कहें कि ये काम 2-4 दिन में हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप तारीख में पीछे जाएं जी। आज से पहले मुसलमान बादशाहों की आपस में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, हाँ जी, अगर आप वो चैप्टर इस्लाम की तारीख से निकाल देते, या अगर वो चीज़ें मुसलमान कौम, मुसलमान मुल्कों में, मुसलमान बादशाहों के दरमियान में ना होती, तो आज ये जो सूरत हाल है, जिस सूरत हाल में हम लोग चल रहे हैं, ये सूरत हाल क्या हो सकती थी? सबसे बड़ी लड़ाई जो मुसलमानों की और गैर मुस्लिमों की आप कह सकते हैं, वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने लड़ी है। आज ये मस्जिद अक्सा का, फलस्तीन का मसला चल रहा है। मस्जिद अक्सा को फतह किसने किया था? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने। लेकिन अगर आप उनकी तफसील निकालते हैं, जिन्हें आप सलीबी जंगें कहते हैं, तो वहां पे आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक दलेरी और एक गद्दारी। ना मुसलमानों जैसा कोई दलेर है, ना मुसलमानों जैसा कोई गद्दार है। दलेर किसी माँ ने ऐसे नहीं जने जैसे मुसलमानों ने जने, तारीख गवाह है इस चीज। बिल्कुल सही। गद्दार किसी माँ ने ऐसे नहीं पैदा किए जैसे कि मुसलमानों ने पैदा किए। तो हम में गद्दार भी और दिलेर भी। मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि आज 57 इस्लामी मुल्क हैं इस दुनिया में। 57 है, बिल्कुल। असूलन देखा जाए तो ये भी नहीं होने चाहिए,
क्यों? ये भी नहीं होने चाहिए थे, गद्दारी की वजह से, लेकिन वो हैं क्यों? दिलेरी की वजह से। वो जो दिलेरी दिखाई गई थी, ये 57 इस्लामी मुल्क उनकी वजह से ही बचे हैं। अच्छा, वरना जिस लेवल की गद्दारी हुई थी, ये 57 भी। क्या गद्दारी हुई थी, थोड़ा इस पर एलैबोरेट करें। जी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जिन सलीबी बादशाहों ने इत्तेहाद किया था, जी, उनके सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे? उस वक्त के जो मुसलमान सलातीन थे वही थे। आज की डेट में फलस्तीन मार रहा है, मार कौन रहा है? इसराइल। इसराइल गलत है, गलत है। इसराइल नहीं मार रहा। कौन मार रहा है? ये आप मार रहे हैं, ये मैं मार रहा हूं, ये मेरा मुल्क मार रहा है, ये सऊदी अरेबिया मार रहा है, ये बहरीन मार रहा है, ये कतर मार रहा है। आप बताएं, कैसे? आज सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि जंग रहे, क्या रहेगी? मे बी कि उसके अंडर में कुछ ना हो। उसके अंडर में कैसे कुछ ना हो? अरामको किसके अंडर में है? अभी आपने रिफाइनरी की बात की है ना, हाँ जी, कि वहां पर वो रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं। अरामको किसके अंडर है? सऊदीया के। तेल मेन तो कंट्रोल वहीं से होता है ना, हाँ, वहीं से होता है। क्यों नहीं बंद कर रहे? कतर 250 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने फीफा में, ठीक है। की है ना, की है। आप भी जानते हैं। यार सवाल ये है कि 250 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके आप फीफा करवा सकते हैं। 100 अरब डॉलर लगा के आप गूगल के लेवल का या यूट्यूब के लेवल का एक चैनल नहीं बना सकते जिसपे आप अपना प्रोपेगेंडा कर सके, जो मुसलमानों को प्रेजेंट करे। आज आपने आना भी यूट्यूब पे है, खिलाफ भी आपने यहूदियों की बात करनी है, और इस पर भी इतराज करना है कि वो हमारी वीडियो डाउन क्यों करते हैं। वो करेंगे क्योंकि है ही उनका यार। प्लेटफॉर्म बात ही ये है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे हो ना, तो 250 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है आपकी हाँ, फीफा पे, इधर 100 अरब डॉलर की नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सही। इस तरफ आ जाओ। जी, तो ये जो सूरत हाल है आपकी क्यों है? बिल्कुल सही। क्यों है? बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा भी सवाल यही है ना बिल्कुल सही, कि आज अगर आप कहते हैं कि जी ये फलस्तीन पे हो रही है ना लड़ाई, बिल्कुल सही। तो कौन मार रहा है? हम ही मार रहे हैं। दुश्मन से इस बात का गिला कर रहे हैं कि क्यों मार रहे हो। एग्जैक्टली। सांप से इस बात का गिला कर रहे हो कि डस क्यों रहा है। 10 क्यों रहा है? बिच्छू से इस बात का गिला कर रहे हो कि डंग क्यों मार रहा है। वो इसी काम के लिए पैदा किए जाते हैं, वो मारने के लिए पैदा किए जाते हैं। आप अपनी बात करो। हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा नहीं बोलता जी, क्यों बोले? क्यों बोले? वो कौन लगता है आपका? सही बात है। अमेरिका बाइकाट कर देता है जी, वो वीटो कर देता है। तो यार आप शुक्र नहीं करते कि सिर्फ अमेरिका वीटो करता है। आप ये नहीं पूछ रहे कि जो बाकी के नहीं करते वो क्यों नहीं करते। एग्जैक्टली। अगर आज वो भी कर देते हैं तो आपके पास क्या जवाब है? कुछ भी नहीं है। चले उन्होंने कर दिया वीटो, हम कहते हैं कि जी क्यों किया है। अगर उन्होंने कुरान खोल दिया आपके सामने और कहा कि कुरान में लिखा हुआ है कि यहूद और नुसारा दोस्त लीबर। तो फिर किसके खिलाफ हो, किसके हक में हो? हमारी माननी है कि कुरान की माननी है? तो कुरान से मुंह फेरा है, खाओ मार। और अगर आपको यह लगता है कि जंग उधर रुकेगी, नहीं रुकेगी जी फलस्तीन में वो मर गए, चलो मर गए सारे, वो 10-12 लाख 15 लाख जितने भी हैं वो सारे शहीद हो गए, बिल्कुल सही। हो गए, शहीद हो गए। अच्छा उसके बाद क्या आपको क्या लगता है रुक जाएगा काम? साथ लबनान है, लबनान को छोड़ेंगे? मिस्र को छोड़ेंगे? बिल्कुल सही। नहीं छोड़ेंगे। इस टाइम हम देखते हैं कि अमेरिका ही साथ दे रहा है। आप इजराइल के पीछे देखिए, अमेरिका के अगेंस्ट कौन जाएगा? ना तो सऊदी अरेबिया के जाने की इतनी हिम्मत है, ना कतर की, ना ओमान की, ना दुबई की, किसी की भी हिम्मत नहीं है। चलें इसका भी जवाब ले लें जी, ये मार्केट में चले जाएं आप, जी, कोक बिक रही है, बिक रही है क्यों बिक रही है? क्योंकि प्रोडक्ट है, अब उसका यूज तो करना ही है। क्या उसका अल्टरनेट नहीं है आपके पास? क्या है उसका अल्टरनेट हमारे पास? पहला सवाल ये कि क्या उसका अल्टरनेट होना चाहिए, क्या उसे पीना चाहिए? कोक को तो पीना ही नहीं चाहिए। फिर? जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है किसी को भी नहीं पीना चाहिए। जब आपको नजर आ गया है कि नेस्ले प्रोडक्ट उनकी है, होगी। कोक प्रोडक्ट उनकी है, मैकडॉनल्ड्स प्रोडक्ट उनकी है, ठीक है, आपकी जो कॉफी का ब्रांड है सारा उनका उनका है, अगर तो ये रिज्क है, इसके बगैर गुजारा कोई नहीं। यार ये आटा पड़ा हुआ है, ये नेस्ले का आटा है, इसके बगैर आटा नहीं मिलता, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है हाँ, यार मजबूरी है। बर्गर ठूस रहे हो मैकडॉनल्ड्स का, बोतल घटाघट कर रहे हो कोक की, और रो रहे हो कि जी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस तरफ आ जाइए। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही। क्या सऊदी अरेबिया में कोक बिकनी बंद हो गई है? बिक रही है। मार्केटों में नहीं बिक रही, बिल्कुल। उधर बम गिर रहे हैं ना। अगर तो रिज्क है यार, गुजारा ही नहीं है भाई।
इसके बगैर हमारा गुजारा है ही नहीं। यहाँ तो पर- ठीक है, तो जो सीधी सीधी बेगैरती है उसको जस्टिफाई किस तरह कर रहे एक हो? चीज मैं आपको यहाँ पर सीधी सीधी बात बताता हूँ। हमारा गुजारा अगर ये चीजें बंद करेंगे, हम सारे के सारे क्या हैं, पाकिस्तानी कंज्यूमर्स हैं। हम मुसलमान मुल्कों कोई भी लगा लो आप देखो 19वीं सदी में हमने क्या किया, 20वीं सदी में क्या किया, 21वीं सदी में क्या किया। हम एक्सट्रीमिज्म में इतना घुस गए, जो चीजें इस्लाम ने हमें दी वो तो फॉलो नहीं की, और उसके अगेंस्ट सबके सब चीजें बनाई किसने? ये मोबाइल जिससे हम बात कर रहे हैं किसका? इजराइल का। ये जो हम इंटरनेट यूज करके आज हम दुनिया को अपने प्रचार दिखा रहे हैं, आज हम रोना रो रहे हैं, कमीज फाड़ कर रो रहे हैं, लेकिन आज वो चाहे तो दिखाते हैं, वो चाहे तो नहीं दिखाते। उनके सामने हमारी चल नहीं रही है। आज सारे कंज्यूमर बड़ा होता है या प्रोड्यूसर बड़ा होता है? एक क्रिएटर बड़ा होता है। क्रिएटर है सारा यहूदी, सब चीजों को कंट्रोल किया हुआ। हॉलीवुड में सारा वो, बॉलीवुड में सारा वो, हर चीज को तो कवर वो कर रहा है। आज हम क्या करें? एटम बम जिसके हम कहते हैं कि बड़ी चीज बना रही, वो भी यहूदियों की इजाद है। जब आप इजाद नहीं करोगे, सारी चीजें बनाते जाओगे, जो बना के दे रहा उसी को कंज्यूम करके पैसे भी उसको दे रहे हो, तो ताकतवर तो बनेगा। देखें, ये तो फिर आपने मेरी बात की, वो जिसे कहते हैं ना कि मेरी बात को ही बढ़ावा दिया ना। मैंने अपनी बात की शुरुआत कहाँ से की कि ना तो मुसलमानों जैसे गद्दार हुए हैं, ना मुसलमानों जैसे दिलेर हुए। ठीक है, अगर आप इन्वेंशन की बात करते हैं ना, देखें आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होता है कि आपकी ताकत क्या है। क्या है हमारी ताकत? ठीक है, कुछ है हमारे पास अभी? मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में अगर आप तरक्की करना शुरू करते हैं, आपको लगता है कि अगले 100 साल में भी हम टेक्नोलॉजी में वहां तक जा सकते हैं जहां वो है? कभी भी नहीं जा सकते। फिर अच्छा, हमें उन लोगों को बम मारने की जरूरत नहीं है। वो जरूरत इसलिए नहीं है कि वो बम वो अपने आप को खुद मार रहे हैं। कैसे? बेहयाई के नाम पे। अब ये मैंने क्या बात की है, बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कोई गुनाह कितना बड़ा है ये डिसाइड होता है उसकी सजा देख के। कत्ल कितना बड़ा गुनाह है ये आपको तब पता चलता है जब कातिल के गले में फंदा डाल के खींचा जाता है। जानी के लिए जो सजा है इस्लाम में वो क्या है? कोड़े मार के, रजम करके, पत्थर मार के हलाक कर देंगे। कातिल के लिए बाइज्जत तरीके से मरने की सहूलत है। हाँ। 2-4 लोग खड़े होंगे, एक डॉक्टर होगा, बंद जगह होगी, गले में फंदा डालेंगे, खींचेंगे, मर गया, उसके बाद उसकी मैयत। जानी के लिए क्या है? शहर इकट्ठा होगा, मैदान के अंदर रखेंगे, पत्थर मारने वाले में उसके चचे का बेटा भी होगा। इस्लामी लो है किधर? मैं आ रहा हूं उस तरफ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन उसके लिए ग्राउंड बना रहा हूं पहले। जी। सजा क्या आती है ना, हाँ। उसकी सजा पता चलती है जब आप गुनाह देखते हैं। गुनाह देखते हैं। जलील करके मारना है उसे। क्यों? अच्छा, जिना इतना बड़ा गुनाह क्यों है? जिस माशरे में यह चीज राइज हो जाए, आपको नहीं जरूरत कि आप उसे तबाह करें। हाँ। उसका बेड़ा गरक हो जाएगा। गरक हो जाएगा। आप नंबर्स उठा लें, पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका इस वक्त डिक्लाइन पे है। किस हवाले से? बर्थ रेट माइनस में चला गया है। माइनस में चला गया। हाँ, बिल्कुल। अगले 30 साल में जापान दुनिया के नक्शे पर आपको नजर नहीं आएगा। मैं जो बात आपसे करूंगा आप उसके नंबर चेक कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आइडिया है, अंदाजा। ठीक है। इटली में पिछले 6 महीने के अंदर एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। अगर ये चीज आगे निकलती है, आप किधर खड़े हैं? उनकी स्ट्रेंथ है उनकी टेक्नोलॉजी, आपकी स्ट्रेंथ है आपका खानदानी निजाम। वो अपनी टेक्नोलॉजी बचा रहे हैं, आप अपना खानदानी निजाम बचा लो। खानदानी निजाम तो इस्लाम में कहीं भी नहीं है। खानदानी निजाम आप मुझे जनाब, खानदानी निजाम देखिए, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, मैं भी इस्लाम की बात आपको इस सड़क पे इस्लाम कहीं नहीं दिखेगा। हाँ। आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। इस्लाम की बात मैं करूं, अगर इस्लाम में मियाँ बीवी के दो ही जिसे खानदान कहा गया, ना चाचा उसमें आता, ना भाई उसमें आता, ना फूफा उसमें आता, ना फूफी उसमें आती है, 2 बंदे हैं। तो क्या आपने उसे मजबूत किया? फिलहाल तो मियाँ मजबूत और नजर बीवी के रिश्ते में कितनी चीजें आ गई हैं आप देख रहे हैं। फिलहाल तो मजबूत ही नजर आ रहा है अगर बेस्ट को देखें। नहीं, पता क्या है, जो चीजें हमारी स्ट्रेंथ में है ना, कि कुछ भी है, कुछ ना कुछ हमारे पास अभी है पड़ा हुआ। ठीक है, उधर बेड़ा गर्क हो चुका है ऑलरेडी। तो जो चीजें हम बचा सकते हैं आप उनको बचाएं। वापस टॉपिक के ऊपर आ जाए। टॉपिक की तरफ आते हैं। जो लड़ाई आपकी चल रही है ना इस वक्त, हाँ। उसका हल सिर्फ, आप ये कहते हैं ना कि बाइकआउट करने से कुछ नहीं होता, अक्सर लोग यही कहते हैं,
मैं भी नहीं कहता हूँ boycott देखें यार, देखें मेरी बात, कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये गलत बात है, कुछ भी नहीं हो सकता। अरबों बाइकआउट करनी है तो फिर देखें शुरू से ही जीरो से करें, मोबाइल छोड़ दें, इंटरनेट छोड़ दें, व्हाट्सएप छोड़ दें, फेसबुक छोड़ दें, यूट्यूब छोड़ दें, हर चीज को छोड़कर पत्थरों के दौर में वापस नहीं, पत्थर के दौर की बात, अल्टरनेटिव तो है ही नहीं हमारे पास। मैंने आपसे एक बात की थी, शायद आपको याद नहीं रही। मैंने आपसे कहा था कि अगर तो कोई चीज रिज़्क में आती है तो हम छोड़ देंगे। आप ये काम कर रहे हैं ना, हाँ। सुन लें, लेट मी फिनिश। काम कर रहे हैं ना, मोबाइल के बगैर आपको गुजारा नहीं है, हाँ, नहीं। फाइन ले लें। हाँ। कोक के बगैर आपका गुजारा है, छोड़ दो। माइक के बगैर आपका गुजारा नहीं है, आपका काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। मैकडॉनल्ड्स के बगैर आपका गुजारा है, छोड़ दो। किसी का तो है नहीं, ना क्या सर्जिकल आलात के बगैर आपका गुजारा नहीं है, मान लिया, ठीक है। इंपोर्टेड कॉफी के बगैर आपका गुजारा है, छोड़ दो। माइनर सी यार, चीजें। एक चीज सुने मेरी को भी सुने। बड़ा हाथी गुजारने ना, दिया, ना, ये बात ना करें। पूछ रह गई तो ना, उसका ना, हम ना, क्या करेंगे? ये बात ना करें। हाँ जी। 33,000 ब्रांचेज है मैकडॉनल्ड्स की, है नहीं है? है। आज बंद होती है तो कहां खड़ा है? मोबाइल की प्रोडक्शन कितनी है और कितनी सेल है उसकी, और मैकडॉनल्ड्स की सेल कितनी है? ये माइक जो आपने पकड़ा हुआ है ये कितने बिकते हैं, और कॉफी के कप कितने बिकते हैं? करें जरा हिसाब। मैं बात कर रहा हूं एफएमसीजी की, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स, जो बिकती हैं ऑन अ डेली बेसिस। ये मोबाइल आपने ले लिया है, अगर आप इसे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगले 5 साल आपको दूसरे मोबाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है। बर्गर आप डेली खाते हैं, कॉफी आप डेली पीते हैं, मैं तो नहीं पीता, ना खाता हूँ यार मैं एक जेनेरिक बार में बात कर रहा हूं ना, मैं समझ रहा हूँ, तो पीनी भी नहीं ना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ। आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ेगी आपको 5 साल में एक दफा। मैं जो बात कर रहा हूं वो है एफएमसीजी। आज मैं आपकी बातें सारी कैलकुलेट कर ली। आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि ना हमारे पास कोई पावर है, ना कोई चीज है। हम ये करेंगे तो उनके साथ वो होगा। एक टाइम था सलाउद्दीन अय्यूबी के टाइम पे, एक मुसलमान रोया तो उसके बदले में देखे क्या कुछ कर दिया। आज हम इतने नाकारा हो चुके हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये करके तो यार उनके प्रोडक्ट आना छोड़ दो, उनका नुकसान हो जाएगा, सिर्फ इतने में हम खुश हैं। ये मुसलमान है हम, ये हैं। हाँ जी, अब इसका भी जवाब ले लीजिए। जी अगर एक बंदा आपके पास आता है, हाँ जी, आपको कहता है कि यार आप नमाज पढ़ते हैं, आप कहते हैं यार मैं पढ़ता हूँ। वो मेरा पर्सनल फेल है, मैं सच बताऊं। लिसन लेट मी फिनिश। हाँ जी, वो कहता है यार दाढ़ी तो है नहीं तुम्हारे मुंह पे, हाँ करनिया शेवा ते पढ़निया नमाजा, नमाज। आपके पास क्या जवाब है इसका? मैं कहूंगा कि भाई क्यों तुम, मेरा पर्सनल फेल है वो। हाँ सुन ले ना, अब आए इस तरफ। हाँ मैं आऊंगा आपकी बात का जवाब लें। ले, हाँ। ले, ले, ले। हमारा मसला ये है कि हम एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाब बना के पेश करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्योंकि हम उन पर बम नहीं फेंक सकते, नहीं फेंक सकते। लिहाजा हम कोप जरूर पिएंगे। अच्छा, क्योंकि लेट मी फिनिश ब्रो, आपके सवाल का जवाब आएगा इंशाल्लाह, तसल्ली बख्शाएगा। चले चले चले। क्योंकि मेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं है, लिहाजा अगर मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा तो इधर से एक बंदा आएगा और आगे मुझे तो लानत करेगा, भाई दाढ़ियां तो तेरियां है नहीं, तो पढ़न तो नमाजा चले, पढ़ना तो नमाजन चले। ओ भाई मेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं है, ये गलत है। गलत है। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, वो ठीक है, 2 गलतियां, ठीक है। अब एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाब बनाकर पेश करना, आपको क्या लगता है कि ये क्या है? ये गुनाह है। ठीक है, एक बंदा शराब पीता है, हाँ, ठीक है, और वही बंदा अल्लाह के नाम पे बड़ा माल भी देता है। ओके। अब मैं अगर उसके पास चला जाता हूँ, पीड़ियां शराबा तो कटनियां खराता, और भाई उसने शराब पी है, ये उसका गलत फेल है, उसको गुनाह मिल जाएगा, मिलेगा। ठीक है। वो नमाज पढ़ता है या अल्लाह के नाम पे माल देता है, उसका सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ने काउंटिंग मांगी है, अल्लाह ने परफेक्शन नहीं मांगी। परफेक्शन नहीं मांगी, एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। 100 में 33 पे तो दुनिया में भी छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। 100 ये तो कोई नहीं कहता कि बाकी दे नंबर तू नहीं ले, तो पास कितों है। हाँ। ऐसे नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल आप नहीं उन पर जाके बम फेंक सकते, नहीं फेंक सकते। ठीक है। हाँ। कोक पे लानत भेज सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि हम बम नहीं फेंक सकते। यार अरबों, अब मुझे पता है आप क्या बोलोगे, ठीक है। खरबों डॉलर का नुकसान अभी तक हो चुका है उनका, अच्छा, ठीक है। अब आओ उस तरफ, चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी आया, उसके बाद आया डीपसीक। डीपसीक चैट जीपीटी का बेड़ा गर्क किया सिर्फ $6 मिलियन में डीपसीक ने, किया। नहीं किया। हमने क्या किया यार उधर ही आ रहा हूं ना, हमने क्या सुन तो लो ना। जी जी, सुनाए सुनाए। 1000 अरब डॉलर की ठुकी है चैट जीपीटी को। 500 बिलियन डॉलर का बेड़ा गर्क हुआ है सिर्फ एनवीडीए का एक दिन में। हुआ हुआ। तो जब एक चीज दूसरी को जाके टक्कर मारती है ना, तो नुकसान होता है। तो हमने क्या किया यार हमने ऑलरेडी किया है। क्या किया? कोक, ये जो ईद गुजरी है,
कोक की सप्लाई पूरी नहीं होती थी, अच्छा ठीक है। इस पाकिस्तान बार से यार सुन लो ना, सुन लो, इस बार उन्होंने साथ में डीले नहीं है, किसी ने नहीं खरीदी। चलें एक बात और नेक्स्ट कोला के मालिक को उन्होंने उठा के अगवा कर गया है, शायद आपको नहीं पता मुझे होगा। पता है, है मुझे पता क्यों किया है? मुझे पता क्यों किया है? ये आपके अपने अपने लोगों ने किया इसको। अपने कौन होते हैं? आप अपने जो आपके अपने लोग ही हैं जो घर के बेटी है उसे नहीं तो किया। रो मैं किस बात को रहा हूँ? तो आप रो, मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से जो मेरी समझ है, मेरी दानाई बहुत हाँ, छोटी सी है, हाँ। उसके मुताबिक इररेलेवेंट है। अगर हम कोक का बाइकआउट, मैं कहता हूँ कोक खत्म कर दो पाकिस्तान से, फिर क्या होगा? फिर आप खत्म कर लेंगे इजराइल को। यार यही तो आप गलत कह रहे हो ना। आप वो बात कर रहे हो कि दाढ़ी तेरी है नहीं तो नमाज का बन जा रहे हैं। इस बात का फैसला हमारी ऑडियंस करेगी। ऑडियंस से करवा लें, ऑडियंस करेगी, ऑडियंस कर हाँ लेना जी। कि आप बताओ यार, एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाब बना के पेश करना ठीक है? मैं कहता हूँ ये दाढ़ी है आपकी, अच्छा, लेकिन जी, यार ये दाढ़ी कैमरे नहीं में है आ जाए, आपकी। कैमरे में आ जाए, लेकिन यार ये ना शरीयत के मुताबिक नहीं है। थोड़ा पीछे हो जाए, शरीयत कैमरे कहती में आ है कि एक मुठ होनी चाहिए, ठीक है। शरीयत कहती है एक मुठ होनी चाहिए, ये आपने रखी है, छोटी रख ली है, ऐसा की फायदा? जब शरीयत तो जब बात यह है कि अब यही बंदा जब नमाज के लिए जाता है तो तीसरा बंदा इतराज करता है कि भाई दाढ़ी तो तेरी शरीयत के मुताबिक है नहीं, नमाजा पढ़नी है तू जा रहे हैं, एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाब बना के पेश करते हैं ना, तो फिर आप रुकते कहीं नहीं है। जब मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं जाके बम फेंक सकता, जब आप किसी बंदे से नाराज होते हैं अपनी फैमिली में, सुन ले ठीक है, किस फैमिली में किसी बंदे से नाराज होते हैं, आप उसे थप्पड़ नहीं मार सकते, ठीक है। आप उसे सिंपल सा कह देते हैं भाई आज तो बाद ना तू मैनू बुलाना है तो ना मैं तेनू बुलाना है। अब तीसरा बंदा आके कहता चपेड़ तो तुम्हारी नहीं। पहले ये बताओ थप्पड़ कहते किसे हो तुम? जो मुंह पे चपेट मारते हैं। अब ये इसका जवाब आप उनसे लो कि थप्पड़ कहते किसे हैं। शायद आपकी एज इज्जत थोड़ी होती कम है, है। इज्जत। हाँ हाँ, जब शायद आपकी एज थोड़ी कम है, जी, 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 मैं जी। 45 का हूँ, जी, जी, ठीक जी, है, जी, 18 जी, साल मेरी शादी जी, को हो जी, चुके जी, हैं। जी। हाँ, लेकिन इख्तिलाफ में अपनी राय पे, मेरी आप जान- अपनी बात पे नो, इख्तिलाफ- नो, नो, नो। अगर मैं जान के अमान पाऊं, मैं यहाँ पर खड़े होकर अपनी बात के इख्तिलाफ अगर सबसे पे- पूछ लो। हाँ जी, ये सब खड़े हैं ना, जी जी जी, इनसे पूछ लो क्या पूछूं आप कि बता दें। एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाब बना के पेश करना ठीक है? अच्छा चलें, ठीक है, मैं गलत आप सही, मैं गलत आप सही। चलो मुझे गलत साबित करवा के आज आपने फलस्तीन को बचा लिया, या आप again गलत बात कर नहीं रहे हो। मैं गलत बोल के आपने जो इस टाइम इजराइल है, इजराइल के अगेंस्ट बात करके क्या कर लिया हमने? तो बात ना करके भाई क्या करें? मेरी बात सुने, अगर बात करनी है ना तो आप इस पे करें जो उन्होंने डीप सीक टेक्नोलॉजी बनाई है, चाइना ने आज उनकी बनाई की कुछ में हम खुश हो रहे हैं, फायदा आपको क्या हुआ उसका? आज फलस्तीन, मेरी बात सुने, हाँ। फलस्तीन का हम इस तरह मदद कर सकते हैं कि आज जो आप मेरे साथ इस चीज की बहस कर रहे हैं, कोक को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसके बरक्स आप कोई चीज ऐसी क्रिएट कर दें, मैं सबसे पहले इस्तेमाल करूंगा भाई ये मेरे पाकिस्तानी ने चीज बनाई है, ये मेरे मुसलमान भाई ने Okay. चीज बनाई है, हाँ। इसको इस्तेमाल करो। आप कोई लेके आए डीप सीक, आप जैसे एआई की बात चलो, की, चलो, वो आ ले जाओ, आए, आ आप जाओ। एटम बम के मुतबादल कोई चीज ले आए, मैं कहूंगा मेरे भाई ने बनाई है, मुसलमान भाई ने बनाई है, ये यूज की जाए। ठीक। आप तो बात ही इनरेलेवेंट कर रहे हैं जो कि समझ में ना आने वाली बातें हैं। नेक्स्ट कोला आ गई है, जी आप पीते हैं? यार फिर वो कोका कोला पे अड़े में, यार- एटम बम का मुतबादल लाया है, जो एटम बम बनाया यहूदी ने उसका मुतबादल बता दे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अभी, वो भी हमने उन्हीं का चोरी करके इधर इंप्लीमेंट करके आज हम सीना ठोक कर कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो एटम बम वाला मुल्क है। अब हाँ। बताएं आपने क्या उसके मुतबादल कोई चीज बनाई है? जो चीज उनकी अच्छी है हाँ आपके काम आती है, हाँ जी। ले लो। ले लो, जो चीज उनकी अच्छी नहीं है छोड़ दो, छोड़ उसको दो, छोड़ दो। चलो बस ठीक है। अगर सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आ रही, मुझे मैंने आगे आपसे समझ- ऑलरेडी एक बात मुझे आप बताई है। समझ आ गई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप सुने, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, दोबारा से मैं मेरी बात सुने, हम उनकी चीजें तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीजें अच्छी हैं वो करो, जो चीजें नहीं, आप जब उनका बाइकआउट करना प्रॉपर तरीके से बाइकआउट करके खुद एक नेशन बनाए जिसमें पता चले कि भाई मुसलमान दुनिया में आला तरीन कौम है, दुनिया हमें जाने एज अ मुस्लिम कौम, Brother, और वो brother। चीजें हम इतनी खूब अच्छी बनाए, दुनिया हमारी तारीफ करे। ब्रदर आप फिर गलत लाइन पकड़ रहे हैं। चले आप सही लाइन करते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाब नहीं बनाते। सही आप कैमरा नहीं छोड़ सकते उनका। भाई मैं listen to क्यों, me, मैं अगर let me छोड़ू, अगर मैं कोक छोड़ू तो उसके मुतबादल मुझे अपने एटम बम भी बना लेना चाहिए, मुझे अपना मोबाइल फोन भी बनाना चाहिए, मुझे यानी इंटरनेट अगर भी मेरी बनाना दाढ़ी चाहिए। नहीं है तो मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। चले इस बात का फैसला ऑडियंस से करवा लेते हैं। कर गई है यार, ऑडियंस फैसला कर गई है। क्या आप यानी मेरी अपना दाढ़ी फैसला- नहीं है ना, मेरी दाढ़ी नहीं है, हाँ जी। मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए।
सर एक चीज मेरे बड़े मेरे मोहतरम, मेरी जान, जो बात मैं कर रहा हूं ना आपसे, मैं ये कर रहा हूं कि जो चीजें आप उनके नहीं छोड़ सकते ना छोड़ें, जो चीजें छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें, जो चीजें रिज्क में नहीं आती आप उनको छोड़ दें। चलें बस छोड़ दी आपका मुद्दा यही है ना छोड़ दी। कि आप देखें, बम नहीं फेंक सकते आप उनके ऊपर जाके। यार मैं अल्टीमेटम जो चीज आप छोड़ सकते हैं आप वो ये बताएं, आप हमारी अब ऑडियंस को ये बताएं, जो यहाँ पर ऑडियंस बैठी है उनको ये कहने के बजाय हम उनकी चीजें जो इस तरह से हम अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं दुनिया को, दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी, इतने कमजोर हैं, जो चीजें छोड़ सकते छोड़ो, जो नहीं कर सकते पकड़ी रखो, उससे फायदा क्या हुआ बैकआउट करने का? करना है तो प्रॉपर तरक कर दो ना, उसे कहो कि भाई तुम जाओ बाहर में, हम तुम्हारी कोई चीज यूज नहीं करेंगे, हम खुद बनाएंगे, खुद मुख्तार मुसलमान दुनिया के पावर तरीन कौम है, पावर तरीन लोग हैं हम, उस नबी की उम्मत है जिसने दुनिया को लीडिंग सिखाई, जिसने दुनिया को बताया कि भाई सुन्नत क्या होती है, जिसने दुनिया को बताया हराम क्या होती है, हलाल क्या होती है। अब वो बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कोक छोड़ दो तो वो छोड़ दो। भाई बात ये है कि अगर आप ये सारी बात चलाएं ना, मैं सारी चलाऊंगा। ये जितनी बात है ना आपकी, मेरे से ज्यादा अच्छा जवाब इसका जो है ना वो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। सही, ठीक है, जो लोग ये बात करते हैं ना कोक छोड़ने से कुछ नहीं होता, ये क्या बेवकूफी है, आपने मैकडोनल्ड छोड़ दिया उससे क्या होता है? भाईजान आपको शायद बात नहीं समझ आ रही कि आप किसी भी कौम का जब मौशी बाइकाट करते हैं ना, अच्छा, उसके कारोबार का इनकार कर देते हैं। जो चीज आप कहते हैं ना ये नहीं छोड़ना वो नहीं छोड़ना, जो चीज आप छोड़ सकते हो और उसे नहीं छोड़ रहे, ये आपकी बेगैरती है, ये आपकी बेगैरती है कि आप छोड़ सकते हो लेकिन नहीं छोड़ रहे। उसकी क्या रीजन है? चलें मोबाइल को ना छोड़ने की रीजन आप दे रहे हो, मुझे आ रही है समझ, लेकिन अगर एक बंदा कोक को ना छोड़ने की मुझे रीजन देगा तो क्या रीजन देगा? कोक छुड़वा के फिर से हमारी यार मेरा सवाल वही है कि आप नहीं आप गलत बात कर रहे हो कि जो चीजें आप छोड़ सकते हो वो छोड़ो। चले भाई, जो चीजें आप छोड़ सकते हो उन्हें छोड़ो, जो नहीं छोड़ सकते उसे पकड़ो। कोई बंदा कहेगा कोक का मैं एडिक्टेड हूं, मैं नहीं छोड़ सकता, क्या करेंगे उसका? कोई बंदा कहेगा मैकडॉनल्ड्स खा के उसके अंदर भी कैफीन होती है, उसके अंदर भी एडिक्टिव चीजें डाल दी गई है, एक दफा आप जो KFC खा लेता है उसका एडिक्ट हो जाता है, उसकी आप नशा हो जाता है, वो छोड़ नहीं सकेगा, आप क्या करेंगे उसका? हाँ तो फिर यही सब जवाब अगर आपको कोई दे देता, चरस पीने वाला या हेरोइन पीने वाला, वो भी यही कहता है ना। आप चरस छुड़वा सकते हैं, पाकिस्तान में कम लोग चरस पी रहे हैं, हाँ, शराब तो, कम पी जा रही है। हाँ तो आप सब छुड़वा सकते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि अगर आप कोक को चरस के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि एक बंदा कोक पीता है यार इसलिए नहीं छोड़ सकता कि मैं एडिक्ट हो गया हूँ, तो यार फिर इस तरह के बंदे के साथ कोई बहस है आपकी? नहीं बनती। चले हम इसको हमारे यहाँ पर बात करने या आपके यहाँ पर सीना फाड़ने लोग देखेंगे, देखकर स्किप कर जाएंगे। यार स्किप करने की बात मैं सीधी सी कर रहा हूँ कि मुझे जो चीज ठीक लगती है ना, बिल्कुल सही, मैं इस वजह से नहीं कहूंगा कि वो आपको ठीक लगती है या गलत लगती है, बिल्कुल सही। मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ कि किसी एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाब बना के पेश ना करें, जो छोड़ सकते हैं वो जरूर छोड़ें। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।